दो ब्रैकेट है यहाँ पर भी, और यहाँ पे बोल रहा है क्या दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए सूटेबल आइडेंटिटी का मतलब क्या इस्तेमाल करके। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है सर, आपका फॉर्मूला ही होता है और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझें। तो पहला ब्रैकेट में कितना टर्म है 1 2 3, और दूसरा ब्रैकेट में कितना टर्म है सर आपका 1 2 3 4 5 6। तो एकदम ऑब्वियस हो जा रहा है बात कि हम लोग जो फॉर्मूला लास्ट में इस्तेमाल किए थे वही फॉर्मूला यहाँ पर क्या है सर आपका अप्लाई होगा, अगर होगा तो। और नहीं तो और कोई फॉर्मूला तो नहीं जानते जिसमें क्या है सर आपका पहले ब्रैकेट में 3 टर्म हो और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो सर आपका 6 टर्म हो। ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हैं अभी तक आप नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब क्या अगर यहाँ पे अप्लाई हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर आपका a + b + c। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा सर आपका a² प्लस मतलब क्या है सर आपका b² प्लस मतलब क्या है सर आपका c²। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका -ab माइनस मतलब क्या है सर आपका bc माइनस मतलब क्या है सर आपका ac या फिर मतलब क्या है सर आपका ca, है ना, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पहला जो ब्रैकेट है ना, पहला ब्रैकेट में प्लस 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 है, लेकिन यहाँ पहला ब्रैकेट में क्या है सर आपको डिफरेंस है। तो वो आप समझिए हम क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं, ठीक है ना। तो करना ये पड़ेगा 3x को 3x लिख सकते हैं, फिर हमको लिखना पड़ेगा प्लस -5y। थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या करना पड़ रहा है सर, वो करना पड़ रहा है। तो फिर लिखना पड़ेगा प्लस और लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपको -4। आप समझ रहे हैं बात। तो ये अरेंजमेंट कर दिया, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर आपको चेक कर सकते हैं कि बाकी टर्म उसके हिसाब से मतलब क्या सर आपका है या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं है। सर ये चेक करना पड़ता है एग्जाम में सर। जब फॉर्मूला का पैटर्न में बैठेगा तभी तो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल कर पाइएगा। अगर फॉर्मूला पैटर्न में मतलब क्या बैठेगा ही नहीं तो फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पूरा फॉर्मूला का चैप्टर तो आपको यही सिखा रहा है ना सर कि अगर फॉर्मूला पैटर्न में बैठ रहा है या आप बैठा सकते हैं तो बैठा के इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं बैठा सकते फॉर्मूला पैटर्न में तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना। अब ब्रैकेट नंबर 2, तो हमको अब क्या दिखाना पड़ेगा, a का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, और 3x का होल स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 9x² आ रहा है। अब क्या दिखाना पड़ेगा सर आपका b का स्क्वायर, तो b क्या है मेरा -5y है, तो ये -5y मतलब क्या लिखा उसका स्क्वायर लिखा। और ये करने से मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो +25y² देगा। नहीं समझा ये बात। नेगेटिव कैसे हुआ यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ समझ आएगी सर, यहाँ पर कैसे। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि मतलब क्या सर आपका यहाँ पे क्या पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव को अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, पॉजिटिव साइन देके ब्रैकेट अंदर नेगेटिव साइन देना पड़ा, पॉजिटिव साइन देके ब्रैकेट अंदर मतलब क्या नेगेटिव साइन देना पड़ा। तो यहाँ पे b 5y नहीं है, b है -5y, और यहाँ पे c मतलब क्या सर आपका 4 नहीं है, यहाँ पे c मतलब क्या सर आपका -4 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका -5 का y का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -5y का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट अंदर क्या आ जाएगा सर आपको, ब्रैकेट अंदर आ जाएगा मतलब क्या +25y² आएगा। नहीं आएगा। आएगा सर, कैसे नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया सर। अगर आप -5 कैसे प्लस माइनस हो गया बताइए हमको आप। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं पहले या पहले मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं। हाँ तो फिर एक्सपोनेंट भूल गए आप क्या। तो +25 मतलब क्या सर आपका y² भी आ गया, तो ये भी सेट हो गया। अब तीसरा को सेट करना है, देखते हैं तीसरा में है क्या। आप बोले थे ना 2 स्क्वायर है, तीसरा भी स्क्वायर है, वो स्क्वायर क्या सर आपका 16 है, बस वो मतलब क्या सर आपका आगे पीछे है। तो यहाँ पे -4 है ना, तो यहाँ प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद लिखा मतलब क्या सर आपका -4 का स्क्वायर, ठीक है। और -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये टर्म का और ये टर्म का मतलब क्या काम तमाम हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, a² + b² + c² -ab, माइनस लिखेंगे, a क्या है 3x, b क्या है सर आपका -5y। आप समझ रहे बात क्या बोले। यहाँ तक ठीक है ना। तो -ab उसके बाद मतलब क्या है सर आपका -bc, तो b क्या है -5y, c क्या है सर आपका -4 लिख दिया।
उसके बाद माइनस मतलब क्या है सर आपका सी ए या फिर मतलब क्या है सर आपका ए सी, तो हम ए सी लिखते हैं। ए सी मतलब 3x इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट मतलब क्या है क्लोज हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो सेट हो गया, सेट हुआ या नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो 3 5 का मतलब क्या 15 15xy, 15xy कहीं पे है, हाँ है, ये भी सेट हो गया। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव मतलब क्या है 20y, नेगेटिव 20y सेट हो गया। और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या था आपका 12x सेट हो गया ना, सेट हो गया। तो मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और फॉर्मूला एप्लीकेबल अगर है तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका c क्यूब -3abc। तो a क्यूब यहाँ पे है क्या, मतलब a यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x का होल क्यूब प्लस b यहाँ पे क्या है सर आपका -5। हाँ ये बोले तो सही बोले, अगर ये नहीं बोलते तो क्या होता गलत बोल देते हैं। और प्लस मतलब क्या है सर आपका c क्यूब, यानी कि क्या है सर आपका -4, उसके बाद -4 का होल क्यूब, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका -3abc -3abc। a का मतलब 3x, b का मतलब -5y और c का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -4। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए 27x क्यूब, पहले एक्सपोनेंट होता है उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप एक्सपोनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 125y क्यूब, -125y क्यूब होगा, क्योंकि बेस अगर नेगेटिव है पावर इवन होने से पॉजिटिव बनेगा और पावर ऑड होने से मतलब बनेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। ये बात एक्सपोनेंट में आप मतलब क्या सर आपको सीखे थे ना, तो फिर याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका अंदर क्या आया -125y और -125 जब मतलब -125y क्यूब, वो जब क्या सर आपका पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका 125y क्यूब। आया बात समझ में ना, इसका भी अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो -64 इंटू पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका -64 ही हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या आने वाला है सर आपका नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव यहाँ पे लिखते हैं 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 4 जा 45 कितना होता है 90, 90 डबल मतलब सोच के बोलिए 170, 45 4 जा, अरे 170। सर आप मैथ्स अच्छा की थे। अरे 45 सर fours ठीक जा। बोली सर 45 4 जा 20। ऐसा करिएगा तो मैथ्स से पास नहीं हो पाइएगा। 45 4 जा करके देखिए, हम वॉशरूम से आ रहे हैं। नहीं हाँ सर, तभी आप बोल रहे हो जिसका फ़र्क है। 180 XY, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 180 और नेगेटिव 180 मतलब क्या है सर आपका XY यहाँ पे हो चुका है ना। तो यहाँ पे आंसर चेक कीजिए, सॉरी आइए 27x क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपको 125y क्यूब -64 माइनस मतलब क्या है सर आपको 180 मतलब क्या है सर आपका XY। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या बोला है सर आपको, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूव दैट दिस होल थिंग इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका दिस, है ना। तो प्रॉपर आइडेंटिटी यूज़ करके ये काम कैसे करेंगे, देखिए a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है, उसके बाद क्या है सर आपका -3abc है, और यहाँ पे क्या है सर आपका 2 इंटू प्रूव करना क्या है सर आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका z क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3xyz। तो समझ में तो ये आ रहा है कि जो फॉर्मूला के साथ अभी हम लोग डील कर रहे हैं वही फॉर्मूला का मतलब काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, और कोई फॉर्मूला काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। ये क्या किया, उसी फॉर्मूला को आगे पीछे कर दिया। नहीं समझा बात, क्या बोले, नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया ना सर। तो यहाँ पे देखिए आप आ जाइए, अभी तो ठीक था, अभी ये क्या हो गया इसको,
कलर चेंज करना भी आसान था, अभी ख़राब, ऐसा कैसे हो गया? सोचेस, कोई बात नहीं, हटाइए। मतलब अगर मेरे पास फॉर्मूला कौन सा हो सर आपका? नॉट लाइकिंग इट। मेन फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नहीं, मेन फॉर्मूला क्या है सर आपका? हाँ बोलिए, ये वाला है ना? मतलब उसी फॉर्मूला को उल्टा इस्तेमाल किया, सीधे इस्तेमाल मतलब क्या सर आपका नहीं किया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ तक छोड़ दीजिए इसको, क्या बाद में